कि आस्था पर सवाल नहीं करना, ईश्वर पर सवाल मत करना। सवाल इसलिए मत करना क्योंकि जैसे आप सवाल करोगे तो परतें खुलेंगी। आप कभी प्रसन्न होते हो, हंसते हो, तो कभी किसी को गाली देते हो क्या? जिस धर्म से, जिस व्यक्तित्व से, जिस महान व्यक्तित्व से यह देश पूरी दुनिया में गौरव पाता है, उसी व्यक्तित्व को, उसी धर्म को इस देश के लोगों ने भुला दिया। तो मथुरा की भूमि ये कह रही है, चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ये बुद्ध भूमि थी। जिस दिन को हमें ज्ञान के दिवस के रूप में, प्रकाश के दिवस के रूप में मनाना चाहिए था, आज उसको अज्ञानता के रूप में, अज्ञानता के दिवस, अंधकार दिवस, काला दिवस बना रहे हैं। मृत्यु भी दुख है, मृत्यु कोई नहीं चाहता। हर आदमी चाहता है कि कुछ ऐसा आविष्कार हो जाए, वैज्ञानिक कुछ ऐसा आविष्कार कर दें, कुछ ऐसी दवाई बना दें कि जिसको हम खाते रहें, रोज खा लेंगे, चाहे बेशक हम नियम से कुछ ना करते हो, लेकिन दवाई का उसका नियम फॉलो करेंगे ताकि हम जो है कभी मरे ना। आज बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव हमको और आपको मिलकर ही मनाना है। और आज जब बुद्ध पूर्णिमा का अवसर है तो इसको मात्र इसमें सेलिब्रेशन ढूंढने से या इसमें अपने लिए एक उत्सव, आनंद या विलास ढूंढने से बेहतर कहीं अच्छा है कि हम अपने जीवन पर एक दृष्टि डालें, अपने जीवन पर दृष्टि डालें कि हमारे जीवन में अब तक क्या अच्छा हुआ है और क्या बुरा हुआ है। जो अच्छा हुआ है उसको और कैसे अच्छा बनाया जाए, और जो बुरा हुआ है उसको कैसे रोका जाए और उससे कैसे बाहर आया जाए। अगर आज हम अपने जीवन पर इस प्रकार दृष्टि डालें और उसमें बुद्ध के संदेश को, बुद्ध के ज्ञान को शामिल कर लें, तो हमें अपने जीवन के संकटों से निपटने के लिए, अपनी समस्याओं से उबरने के लिए एक समाधान मिल सकता है। तो आज ज़रूरी है कि आज हम उन समस्याओं पर चर्चा करें, उस ज्ञान पर चर्चा करें। तो बुद्ध के बारे में कितने लोग जानते हैं यहाँ पर? आज बुद्ध पूर्णिमा का अवसर है। आज से पहले इस बारे में कितने लोग जानते थे? मुझे हाथ खड़ा करके बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा के बारे में आज से पहले, या डॉक्टर साहब ने जब आपको यहाँ पर आमंत्रित किया उससे पहले कितने लोग जानते थे? चर्चा का मतलब ये है कि आप लोग भी अपनी बात कहें और मैं भी अपनी बात कहूँ। बताइए। एक प्रश्न है जी। वो ये प्रश्न मेरा समाज की तरफ से है कि हमारा जो समाज है सबसे ज़्यादा उसमें भय का माहौल है, और भय है सबसे ज़्यादा अंधविश्वास का। और अंधविश्वास है किस चीज़ का? कि भूत का। तो ये भूत जो है, इसके संदर्भ में हमारे समाज के लिए गौतम बुद्ध ने क्या कहा है, उसके ऊपर थोड़ा दृष्टि डालें। जी, ये एक ऐसा सवाल है जो पूरे भारत को एक तरह से अपने में समेटे हुए, बांधे हुए है, और इसके बंधन से कोई भी मुक्त नहीं है। भय, नाना प्रकार के भयों से हमारा जीवन आज ग्रस्त है। भय क्यों होता है? भय होता है अविद्या से, अज्ञानता से। आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो भय उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके को छोड़कर आप कहीं दूर किसी अनजान शहर में जब वहाँ रहने के आप सोचते हैं या रहने लगते हैं, तो आप सोचिए कि वहाँ पर आपको शुरू में भय उत्पन्न होता है या नहीं होता? वो भय किस लिए उत्पन्न होता है? क्योंकि आप वहाँ के लोगों से परिचित नहीं हैं, आप वहाँ के लोगों के व्यवहार से परिचित नहीं हैं कि वे लोग कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा नहीं करते हैं, आपके साथ उनकी क्या ट्यूनिंग है। अभी तक तो आपकी अच्छे लोगों से, बुरे लोगों से आप उनको समझते थे, तो उसी के हिसाब से आप उनसे बात करते थे। लेकिन अब आपके सामने समस्या है कि आप किसी को जानते नहीं हैं, किसी के व्यवहार को पहचानते नहीं हैं, तो आप उनके साथ में किस ट्यून से बात करें, कैसे बात करें। और कहीं कोई अपराधी किस्म के लोग तो यहाँ नहीं रहते हैं। नाना प्रकार के भय आपके मन में इसलिए भी आते हैं क्योंकि आप वहाँ की परिस्थितियों से अनजान हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के भय हैं, उनका कारण सिर्फ यही है, अज्ञानता। कई बार आपने सुना होगा
और बिना बात के। और अक्सर हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि शनिवार के दिन एक व्यक्ति कोई बर्तन लेकर आता है, उसमें तेल होता है, उसमें एक पतली सी वो होती है, क्या नाम है उसकी, चद्दर की टुकड़ी होती है काली पीली सी। तो वो आके जो है आपके घर के सामने खड़ा हो जाता है। वो कुछ ना भी बोले तो भी आप जो है उसको दान देने के लिए मजबूर आते हो, तेल देते हो आप उसको। तो कारण क्या है? कारण ये है कि आपके मन में एक बात बैठी हुई है कि आज शनिवार है, और शनिवार शनि देवता से संबंधित है, और शनि देवता बड़ा दुष्ट किस्म का आदमी है। वो जीवन में हमारे जो है बहुत अनिष्ट कर सकता है। इस बात को आप जानते हैं। इसके पीछे जो अंधकार है उससे आप परिचित नहीं हैं, उसको दूर करने का आपके पास कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए आप जो है उसके भय से ग्रस्त होकर आप उस व्यक्ति को उससे बिना पूछे बिना जाने कि इस दान का क्या होगा, आप उसको दान दे देते हैं। इसी प्रकार आपके जीवन, पूरे जीवन में जहाँ जहाँ अज्ञान है, जिस जिस बात का ज्ञान है, वहाँ आप भय देखते हैं। एक छात्र जब परीक्षा देने जाता है और उसे अपनी परीक्षा पूरी तरह से याद नहीं है कि परीक्षा में क्या लिखना है, तो भयग्रस्त हो जाता है। और वहीं दूसरे छात्र जिनको परीक्षा याद है, अच्छी तैयारी है, तो उनके लिए उत्सव का माहौल होता है। तो हमारे जीवन में संजय मंथन जी, जो भय है उसका कारण है अज्ञान। और बुद्ध ने इसी बात की खोज की। बुद्ध ने यही देखा। बुद्ध ने कहा, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, मरणाम भी दुखा, व्याधि भी दुखा, शोक परिदेव दो मनस्युपाया सापी दुखा, अप्ये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विप योगो दुखा, संख्यतेन पचुपादान खंदापि दुखा। अर्थात यह जीवन जो है इसमें दुख ही दुख है। यहाँ जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है। अब अगर हमारे जीवन में यह सब दुख ही दुख है कि जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है और मरना भी दुख है, तो इस दुख का अंत कैसे हो? कभी किसी ने इस बारे में विचार किया है? आप में से किसी ने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में दुख ही दुख है? हम कुछ ना कुछ आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सीख सकते हैं, अपने जीवन में उसको प्रयोग में लाकर अपने जीवन को और सुगम बना सकते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में दुख ही दुख है? जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मरना दुख है। आज से पहले किसी ने सोचा ऐसा? किसी ने नहीं सोचा। लेकिन बुद्ध, जिन्होंने अपने जीवन में जब जब दुख को देखा, उसे महसूस किया, तो उनके भीतर पीड़ा हुई। क्योंकि जो व्यक्ति करुणा से युक्त होते हैं, वे व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को देखकर उसे महसूस करके वे खुद अपने उस दुख को महसूस करते हैं और उतने दुखी होते हैं, और वे उस दुख को दूर करने में लग जाते हैं। लेकिन हमारे आसपास हमने कितने लोग देखे हैं जो स्वयं दुखी हैं, लेकिन अपने दुख तक को भी दूर करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे लोग दुखी है ना, नाना प्रकार के दुख हैं। गरीबी का दुख है, भूख का दुख है, रोग का दुख है, बहुत सारे दुख हैं। लेकिन क्या कभी उन्होंने उन दुखों को दूर करने का प्रयास किया है? क्योंकि वे या तो ये मान के बैठे हैं कि यह दुख जो है मेरे पूर्व जन्मों का परिणाम है। जैसा कि हमें अक्सर लोग बताते रहते हैं, कुछ लोग जो है ये बताते हैं कि जो पूर्व जन्म के फल हैं उसी के कारण आपको ऐसा जीवन मिला है। आज अगर आप गरीब में जी रहे हैं तो वो आपके पूर्व जन्मों का परिणाम है। लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। बुद्ध ने जब दुख को देखा, नाना प्रकार के दुखों को देखा, तो वे दुख की खोज में निकले, सुख की खोज में नहीं निकले। हम देखते हैं कि हमारा जीवन, पूरा का पूरा जीवन केवल और केवल सुख को ढूंढता रहता है। सुख सुख सुख, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ सुख के लिए ही भागते दौड़ते रहते हैं।
अब मुझे एक बात बताइए, आपके जीवन में दो बातें हैं। एक तो आपके जीवन में दुख है और दूसरा आपके जीवन में सुख है। आप सुखी भी हो सकते हैं, आप दुखी भी हो सकते हैं। और यदि आप अपने जीवन में सुख ही सुख ढूंढते हैं तो आपके जीवन का क्या होगा? आप सुखी सुख ढूंढेंगे तो सुख को आप जो है निकाल कर उसको प्रयोग कर लेंगे, आप उस सुख का उपभोग कर लेंगे। उसके बाद आपके जीवन में क्या रह जाएगा? जब आप अपने जीवन में केवल सुख ही सुख ढूंढेंगे, जैसे कि बचपन में जब आपको परिश्रम करना था अपनी पढ़ाई लिखाई पर, तब आपने सुख ढूंढा ना पढ़ने में, क्योंकि पढ़ने में मेहनत लगती है, दुख होता है, तो आपने सुख ढूंढा ना पढ़ने में। उसका परिणाम क्या हुआ कि आप पढ़ लिख नहीं पाए। आप पढ़ लिख नहीं पाए तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ आ गया जवानी में कमाने का। अब कमाने में भी परिश्रम नहीं किया, क्योंकि परिश्रम करने में भी दुख होता है, तो फिर वहाँ आलस कर गए। तो आपके पास दुख आया आर्थिक रूप से, गरीबी का। अब गरीबी को आपने मान लिया कि पिछले जन्म का फल है, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो आपका जीवन दुख में ही कटेगा। लेकिन बुद्ध ने कहा कि आपका जीवन आपके मन से चलता है। मनोपुपंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कंग वह भैतो पदंग। कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, आपके जीवन में जितने भी कर्मों का परिणाम जो आ रहा है, जो कर्म आपके द्वारा हो रहे हैं, मन से वचन से जितने भी कर्म आपके हो रहे हैं, वो मन में पहले उत्पन्न हो रहे हैं। उन सभी कर्मों का कारण पहले मन है। और बुद्ध कहते हैं कि यदि आप अपने मन की स्थिति को सही कर लें तो आपके कर्मों की स्थिति सही हो जाएगी, और अगर आप अपने कर्मों की स्थिति को सही कर लेंगे तो आपके जीवन से दुख मिट जाएगा, आपके जीवन में सुख आ जाएगा। ये तो कुछ ऐसे सुखों की बात हुई जिनमें हम परिवर्तन करके और अपने दुखों को दूर करके सुख प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ दुख ऐसे हैं जो शाश्वत हैं, नित्य हैं, जो होने ही होने हैं। जैसे कि बुद्ध ने कहा जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है और मृत्यु दुख है। इससे कैसे बचेंगे? चलिए मान लेते हैं कि रोग से भी आप एक हद तक आज बच सकते हैं। आपके पास वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के द्वारा नाना प्रकार के इलाज मौजूद हैं। आप उनको हासिल करके उनको दूर कर सकते हैं, कुछ हद तक दूर कर सकते हैं। लेकिन जन्म से कैसे बचेंगे? जन्म तो होगा। कौन चाहता है कि जन्म ना हो? कोई चाहता है? सभी चाहते हैं। इसके बाद भी चाहते हैं कि जानने के बाद भी चाहते हैं कि हाँ जन्म दुख है, तब भी चाहते हैं। यही अज्ञान है, क्योंकि हम ये जान नहीं पा रहे हैं कि जन्म लेना दुख है। जन्म लेने पर आपने किसी बच्चे को हंसते हुए देखा है? जन्म के बाद रोता है। क्यों रोता है? अगर जन्म लेना सुख होता तो वो हंसता ना। सुखी में तो आदमी प्रसन्न होता है, हंसे ना, कम से कम प्रसन्न तो हो जाए, चेहरे पे अच्छे भाव तो आ जाएं। ऐसा भी नहीं होता। वो इतनी बुरी तरह से रोता है, पता नहीं कितनी उसको वेदना हो रही है, कितनी पीड़ा हो रही है उसको। तो कुछों का मानना ऐसा है कि उसको इतनी पीड़ा होती है जैसे कि असंख्य चींटियां उसके शरीर को नोच रही हों। इतनी पीड़ा से गुजर कर बच्चा जो है इस संसार में, इस संसार के उन्मुख होता है, और उससे पहले अपनी माँ के गर्भ में कितने प्रकार के कष्ट भोगता है। तो ये जो प्रक्रिया है जन्म लेने की, और जन्म लेने तक जो शिशु है वो दुख भोगता है, तो जन्म लेना किसी के लिए भी बेहतर नहीं है। तो बुद्ध ने इसी बात की खोज की। जन्म दुख है, मृत्यु भी दुख है। मृत्यु कोई नहीं चाहता। हर आदमी चाहता है कि कुछ ऐसा आविष्कार हो जाए, वैज्ञानिक कुछ ऐसा आविष्कार कर दें, कुछ ऐसी दवाई बना दें कि जिसको हम खाते रहें, रोज़ खा लेंगे, चाहे बेशक हम नियम से कुछ ना करते हो, लेकिन दवाई का उसका नियम फॉलो करेंगे ताकि हम जो है कभी मरे ना। ऐसा हर कोई चाहता है, लेकिन संभव नहीं है। बुद्ध ने कहा है कि यह सब अनित्य है,
सब अनित्य है, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। अब सब कुछ परिवर्तित हो रहा है और हमने अपने जीवन में देखा भी है, हर चीज़ परिवर्तित हुई है। हम बचपन में जैसे थे जवानी में वैसे नहीं हैं, जवानी में जैसे हैं बुढ़ापे में वैसे नहीं होंगे, और बुढ़ापे में जैसे हैं मरने के बाद बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो बुद्ध ने कहा सब कुछ अनित्य है। अनित्य है तो आपने जन्म लिया है तो मरोगे भी, कोई आपको इस दुख से छुटकारा नहीं दिला सकता। बुद्ध ने इसी दुख को कैसे दूर किया जाए, इस बात को कोई भी समझ नहीं पा रहा था। सबसे पहले तो कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि इस संसार में दुख ही दुख है, क्योंकि लोग तो सुख ही सुख ढूंढते थे। अब जो सुख के पीछे पड़े हुए हैं, सुख के फेर में पड़े हुए हैं, उन्हें क्या मतलब दुख से, क्यों दुख को खोजेंगे। दुख को तो वो खोजेगा जिसको दुख की चिंता होगी। अगर मैं अपने जीवन के दुखों को ढूंढूं और उनको ढूंढ के उनको ख़त्म कर दूं तो मेरे जीवन में क्या रहेगा, सुख ही सुख। सबसे बढ़िया तरीका तो यही है। अगर मैं अपने जीवन में गरीबी को ढूंढूं और गरीबी को ढूंढ कर उसको ख़त्म कर दूं तो मेरे जीवन में अमीरी अमीरी रह जाएगी। लेकिन इस बात को कौन समझता है। तो बुद्ध ने ये जो जन्म और मरण ये क्यों होता है और इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, इसके लिए यही जब सबसे पहले जो संबोधि प्राप्त हुई बुद्ध को, उसमें यही प्राप्त हुआ कि अविद्या पच्चा संखारा, संखारा पच्चा विज्ञान, विज्ञान पच्चा नाम रूप, नाम रूप पच्चा षडायतन, षडायतन पच्चा फस्सो, फस्स पच्चा वेदना, वेदना पच्चा तणहा, तणहा पच्चा उपादान, उपादान पच्चा भव, भव पच्चा जाति जरा। ये चक्र है, 12 बातों का चक्र है जिससे कोई व्यक्ति जन्म लेता है। अभी मैं भी अच्छी तरह समझ नहीं पाया हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उदाहरण के लिए भव, भव मतलब होना। भव उत्पन्न होता है तृष्णा से, और तृष्णा क्या है, तृष्णा है इच्छा। इच्छा में कोई दोष नहीं है जब तक कि उसके साथ उपादान ना लगे। आपने अक्सर देखा होगा अपने जीवन में कि आपने अपने जीवन में नाना प्रकार की इच्छाओं को अपने मन में जगह दी होगी। आप अक्सर कभी किसी बात पर इच्छा लाए होंगे, कभी किसी चीज़ को पाने की इच्छा लाए होंगे। इच्छाएं आपके जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन सभी इच्छाएं तो पूरा नहीं हुई हैं। कौन सी इच्छाएं पूरा हुई हैं और कौन सी इच्छाएं आपके जीवन में पूरा नहीं हुई हैं, कभी सोचा है आपने। जिन इच्छाओं के साथ, जिन तृष्णाओं के साथ उपादान लग गया वो इच्छाएं पूरी होकर ही रहीं, और जो उपादान से रहित रहीं, जिनके साथ उपादान नहीं जुड़ा, वे कभी भी इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई, वे उत्पन्न हुई और नष्ट हो गई। उपादान प्रबल इच्छा, उसकी प्रबलता। जब आप इच्छाओं को प्रबलता प्रदान करते हो तो वे इच्छाएं पूरा होकर ही रहती हैं। तो इस प्रकार यदि इच्छाएं ही भव का कारण है और हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं उनका कारण इच्छा है, तो जन्म भी इच्छाओं से ही हो रहा है। हम जब मर रहे हैं, मरते दम तक हमारे भीतर जन्म की, जीवन की तृष्णा है, और यह तृष्णा ही आपको अगला जन्म लेने के लिए मजबूर करेगी। आपका जन्म किसी भी रूप में हो, जन्म तो होगा, और जन्म होगा और फिर आप उसी दुख के भंवर में फंसेंगे, और इस तरह से आपका यह जन्म और मरण का चक्र चलता रहेगा, चलता रहेगा, और आप लगातार पता नहीं कितने जन्मों तक दुख ही दुख भोगते रहेंगे, क्योंकि आपको यह एहसास ही नहीं है कि यह जन्म और मरण का चक्र, इसके बीच में जो है दुख ही दुख है। बुद्ध इस बात को समझ गए, बुद्ध इस बात को जान गए कि जन्म लेना दुख है, और इस जन्म के लेने से छुटकारा पाना है। ये जन्म ना हो, इस बात की कुछ व्यवस्था करनी है। इस बात की व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि जन्म का कारण है तणहा, तृष्णा, तो इस तृष्णा का अंत करना पड़ेगा। अपने मन में किसी भी प्रकार की तृष्णा आपके भीतर ना हो तो किसी भी प्रकार की इच्छा उत्पन्न नहीं होगी, और किसी भी प्रकार का भव उत्पन्न नहीं होगा, और किसी भी प्रकार से आपका जन्म नहीं होगा।
तो इसलिए यह समझना जरूरी है। आज आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि आप सभी का इस जीवन से बड़ा मोह है। इस जीवन से छुटकारा कोई नहीं पाना चाहता। अभी भय की बात हुई, तो जिस व्यक्ति को अपने जीवन से मोह है तो उसको निसंदेह मृत्यु से भय होगा। मृत्यु से जुड़ी हुई सभी घटनाओं से भय होगा। मृत्यु से जुड़े हुए सभी कारणों से भय होगा। कोई ये भी कर दे ऐसे तो भय हो जाता है, क्योंकि वो एक मृत्यु का कारण बन सकता है। तो यदि हमें इस भय से मुक्त होना है, इससे मुक्ति पानी है, तो हमें तृष्णाओं से मुक्त होना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर मृत्यु का भय समाप्त हो जाए तो हम किसी भी प्रकार के मृत्यु के कारण के भय से ग्रस्त नहीं होंगे। कोई कितने बड़ा हथियार लेके हमारे सामने खड़ा हो जाए, हम भयग्रस्त नहीं होंगे। भय होगा क्या? जब हमें मृत्यु का भय ही नहीं है तो क्यों भय उससे लगेंगे हम जो है। जब डाकू अंगुलीमाल, सबने कहानी सुनी है, डाकू अंगुलीमाल कहानी सुनी है? कितना बड़ा हत्यारा, कितना खूंखार, हिंसा ही हिंसा उसके जीवन का हिस्सा है। उसके जीवन में हिंसा के सिवाय कुछ भी नहीं है। अहिंसा का तो उसने कभी नाम भी नहीं सुना। अहिंसा का तो जानता ही नहीं है। शांति कोई चीज़ होती है कोई जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति के सामने तथागत बुद्ध निहत्ते जाते हैं और निहत्ते जाकर उसको परिवर्तित कर देते हैं। आपने कहानी तो सुनी होगी, लेकिन कहानी में आपने सिर्फ चमत्कार ही देखा होगा कि बुद्ध ने चमत्कार कर दिया। चमत्कार होते हैं क्या? चमत्कार होते हैं क्या? आपने अपने जीवन में कभी चमत्कार होते देखा है? लेकिन आपने फिर भी अपने जीवन में चमत्कारों पर विश्वास किया है, क्योंकि आपने चमत्कारों के बारे में सुना है। तो सुनी सुनाई बातों पर जो यकीन कर लेता है, क्या वह व्यक्ति वैसा ही अंधा नहीं है? जैसे कि एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे चले जा रहा है। ना तो आगे वाले अंधे को मालूम है कहाँ जा रहा है, ना पीछे वाले अंधे को मालूम है कहाँ जा रहा है। बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। चमत्कारों की बात किसी ने बता दी तो बस मान ली। चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं जाना नहीं। कभी उसकी खोज नहीं की, कभी जांच नहीं करी, क्योंकि खोजने में और जांच करने में परिश्रम लगता है और परिश्रम कोई चाहता नहीं है, क्योंकि परिश्रम दुख का कारण है। अब जो परिश्रम करता है वो आविष्कार कर देता है। न्यूटन का नाम सुना है सभी ने? न्यूटन बच्चे जानते होंगे जिन्होंने पढ़ा है। तो न्यूटन ने क्या किया, क्या घटना घटी? एक सेब के पेड़ के नीचे वो सो रहा है और एकाएक सेब टूटकर उसके ऊपर गिरता है और उसके मन में एक प्रश्न पैदा होता है, ओह, ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? और जब वह अपने लोगों से, जो लोग उसे जानते हैं, जिन लोगों के पास वो गया होगा, जब उसने यह प्रश्न उन लोगों से किया होगा तो उन लोगों ने उसको क्या कहा होगा? समझदार कहा होगा? उसे पागल कहा होगा। अरे पागल है, सारी चीज़ नीचे तो गिरती हैं। हाँ, ये सही है, सारी चीज़ें नीचे गिरती हैं, पर उसका प्रश्न ये है कि क्यों गिरती हैं? ये ऊपर क्यों नहीं गिरती? ये ऊपर क्यों नहीं जाती? क्या न्यूटन पहला व्यक्ति था जिसने कोई चीज़ गिरते हुए नीचे देखी थी? उससे पहले मानव सभ्यता ने, लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया होगा, नाना प्रकार की वस्तुओं को नीचे गिरते देखा होगा, लेकिन किसी के मन में संदेह पैदा नहीं हुआ, प्रश्न पैदा नहीं हुआ कि ये वस्तुएं नीचे क्यों गिर रही हैं। जिसके मन में संदेह पैदा हुआ और संदेह पर जिसने परिश्रम किया उसने खोज ही डाला। न्यूटन के मन में संदेह पैदा हुआ, उसने परिश्रम किया, पागल हो गया उसके पीछे, और वो ग्रेविटी का सिद्धांत लेकर आपके बीच में आ गया कि सुनो भाई, इसलिए गिरती हैं। और उसके बाद लोग कहने लगे उसको वैज्ञानिक। अभी तक उसको मूर्ख कह रहे थे, लेकिन अब उसको लोग वैज्ञानिक कहते हैं। तो इसी प्रकार से आज भारत के लोग यह नहीं जानते हैं कि भारत का सबसे पवित्रतम दिन जो है आज है बुद्ध पूर्णिमा का। आज नहीं जानते भारत के लोग। भारत के लोगों को पता ही नहीं कि आज बुद्ध पूर्णिमा है। भारत के लोगों को पता ही नहीं कि आज पूरे विश्व में भारत का एक ऐसा उत्सव है, एकमात्र भारत का एक ऐसा उत्सव है जो पूरे विश्व के लोग उसको मनाने जा रहे हैं आज।
पूरा विश्व उस उत्सव को मना रहा है, लेकिन भारत के लोग उस उत्सव से अनभिज्ञ है, पता ही नहीं है। किसान आंदोलन के नेताओं ने तो आज काला दिवस घोषित कर दिया, मूर्खता की पराकाष्ठा को छू लिया है। जिस दिन को हमें ज्ञान के दिवस के रूप में, प्रकाश के दिवस के रूप में मनाना चाहिए था, आज उसको अज्ञानता के रूप में, अज्ञानता के दिवस, अंधकार दिवस, काला दिवस बना रहे हैं। मूर्खता की हद है। और ये मूर्खता की हद क्यों है? क्योंकि हमने अपना इतिहास नहीं पढ़ा, हमने किताबें नहीं पढ़ी। अगर हम इतिहास को पढ़ लेते तो हमें पता लगता कि एक समय था जब पूरा भारत वो नहीं जो आज है। आज तो भारत में पाकिस्तान भी नहीं है, अफगानिस्तान भी नहीं है, बर्मा नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं है, बहुत सारा नहीं है। जम्बूद्वीप कभी बहुत विशाल हुआ करता था। आपने सुना होगा बामियान अफगानिस्तान में पड़ता है। जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? बामियान अफगानिस्तान में पड़ता है। अफगानिस्तान जो एक मुस्लिम देश है, जहाँ पर मुसलमान रहते हैं, अधिकतर मुसलमान रहते हैं, उस देश में चट्टानों को काट कर एक विशाल प्रतिमा बनाई गई थी, बहुत विशाल प्रतिमा, जिसको अभी जब अमेरिका पर उसके जो वर्ल्ड ट्रेड टावर थे, जब उस पर अटैक किया तालिबान ने, उसके बाद उससे पहले वो मूर्ति वहाँ पर तालिबान ने तोड़ी थी, उसको ध्वस्त किया था। उसी समय की बात है जब वर्ल्ड ट्रेड टावर पर अटैक हुआ था, कुछ उसी के आसपास की बात है। आपको नहीं मालूम तो आप गूगल पर सर्च करना, यूट्यूब पर उसके वीडियोस देखना कि अफगानिस्तान के बामियान में इतनी विशालकाय मूर्ति लगी हुई है। अब वो विशालकाय मूर्ति किसने बनाई है? क्या मुसलमान बनाएंगे? क्या मुसलमान बुद्ध की मूर्ति बनाएंगे? मुसलमान तो मुस्लिम धर्म बुद्ध परस्ती के खिलाफ है। बुद्ध परस्ती मतलब मूर्तियों पर ईमान लाने के खिलाफ है। वे मूर्तियों के खिलाफ है। जो मूर्तियों के खिलाफ है, क्या वो मूर्ति बनाएंगे? और अगर उन्होंने मूर्ति नहीं बनाई है तो मूर्ति कैसे आई वहां पर? सोचिए। अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के बाद पड़ता है, आज पूरा मुस्लिम देश है, वहां पर बुद्ध की मूर्ति कहां से आई? इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर सारे बौद्ध लोग थे और बौद्धों ने बुद्ध के प्रति श्रद्धा होने के कारण वहां पर मूर्ति बनाई थी। यही मतलब तो निकलता है? तो एक समय पर अफगानिस्तान बौद्ध था। अफगानिस्तान से परे ईरान वगैरह सारे बौद्ध देश थे। बौद्ध देश ना हो तो बुद्ध का ज्ञान वहां तक गया था। क्योंकि बुद्ध की मूर्ति ये कह रही है कि बुद्ध की मूर्ति अफगानिस्तान में है, तो अफगानिस्तान एक बौद्ध देश था, पाकिस्तान एक बौद्ध देश था, भारत पूरा बौद्ध देश है, बौद्ध देश था। और आपने कभी अगर आप मथुरा जाओ, कितने लोग मथुरा गए हैं? गए होंगे। वहां जो है गोवर्धन की परिक्रमा करने गए होंगे। कृष्ण जी की भूमि के नाम से जानी जाती है मथुरा, ऐसे जानते हैं ना आप? उसके राजकीय म्यूजियम, राजकीय संग्रहालय, जो वहां का सरकारी संग्रहालय है, म्यूजियम है, कभी आप उसमें जाना। जो हाईवे है मथुरा का, मथुरा आगरा हाईवे जो है, उससे 10 किलोमीटर अंदर पड़ता है। आप वहां जाना और वहां जाकर देखना कि बाहर से लेकर अंदर तक क्या एक भी मूर्ति कृष्ण की, राम की या हिंदुओं के किसी देवी देवता की वहां पर है? आपको एक भी मूर्ति किसी देवी देवता की नहीं मिलेगी, लेकिन पूरे म्यूजियम में सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की मूर्तियां आपको मिलेंगी। बुद्ध की मूर्तियां, वे मूर्तियां जो हमने नहीं बनाई हैं, आज की बनी हुई नहीं है, वो जमीन खोद कर निकाली हुई हैं। वे मूर्तियां जमीन खोद कर, जमीन की खुदाई होती है, आपको पता होगा, पुरातत्व विभाग जो है जमीन खुदाई करता है और उसमें बहुत सारी चीजें निकलती हैं। तो उस खुदाई में जो है वो मूर्तियां निकली हैं। तो मथुरा की भूमि ये कह रही है, चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ये बुद्ध भूमि थी। ये सारा जो जहान है, पूरा भारत देश, ये बौद्धमय था। लेकिन आज भारत के लोग यह नहीं जानते हैं कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध क्या थे, बुद्ध कौन थे। ये इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। जिस धर्म से, जिस व्यक्तित्व से, जिस महान व्यक्तित्व से यह देश पूरी दुनिया में गौरव पाता है, उसी व्यक्तित्व को, उसी धर्म को इस देश के लोगों ने भुला दिया
और आज भी वे उसको नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम उसको जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को अध्ययन करने में परिश्रम करना पड़ता है और हम परिश्रम करना नहीं चाहते। और आपके इसी आलस की वजह से कुछ लोग आपको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, आपके भीतर अंधकार और अज्ञानता को प्रवेश कराने का काम कर रहे हैं। वे जानते हैं कि जब तक आप लोग अज्ञानी बने रहेंगे, अज्ञानता से लबालब रहेंगे, तो वो आप पर किसी भी प्रकार से शासन कर सकते हैं, वो आपका कैसे भी शोषण कर सकते हैं। कभी भी हमारा कोई भी व्यक्ति शोषण नहीं कर सकता यदि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। तो यदि हम अपने बारे में जानते हैं, दूसरों के बारे में जानते हैं, अपने कर्तव्यों, अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, तो हमारा कोई भी व्यक्ति शोषण नहीं कर सकता। और अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानने का मतलब यह है ज्ञान प्राप्त करना। तो इस तरह से आज जो कुछ भी भारत में हो रहा है, हालांकि वह ठीक नहीं है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि भारत के लोगों ने आखिर बुद्ध को क्यों भुला दिया, बुद्ध के धर्म को क्यों भुला दिया, बुद्ध के सिद्धांत क्या थे, बुद्ध ने ऐसी कौन सी बात कही जो भारत के देश के लोगों को बुरी लगी, ऐसी कौन सी बात कही, ऐसे कौन से सिद्धांत कहे जो इस देश के लोगों के हित के खिलाफ थे, जो इस देश के लोगों का कल्याण नहीं कर सकते थे, इस देश के लोगों का कल्याण कर रहे थे। क्या ऐसा कोई सिद्धांत आपको बताया कभी किसी ने? क्या मालूम पड़ा कि कभी कोई बुद्ध ने कोई बात कही हो और वो बात जो है आपके हित में ना हो, आपका बुरा कर रही हो, इसलिए आपने बौद्ध धर्म त्याग दिया, बुद्ध को त्याग दिया, बुद्ध को पढ़ा ही नहीं? अभी मेरा एक इंटरव्यू है NB News 24/7 पे जो है, उसमें एक मुनि महाराज जी हैं, संत हैं हिंदू धर्म के, उनसे चर्चा चल रही थी मेरी। चर्चा में मैंने उनसे थोड़े सवाल किए, उनके धर्म ग्रंथों के आधार पर सवाल किए। आप तो आमजन हैं, आपने अगर धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिन लोगों के ऊपर अपने धर्म को चलाने का जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है कि वे अपने धर्म को चलाएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, तो उनसे ये कैसे समझाया जाता है कि उन्होंने अपने धर्म के ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया होगा? जब मैं उनसे उनके ही धर्म ग्रंथों पर चर्चा कर रहा हूं तो मैं पाता हूं कि उनको अपने धर्म ग्रंथों की ही जानकारी नहीं है और वे मानने के लिए भी तैयार नहीं है। मुझे साक्षात किताब लाकर उनके सामने, उनका धर्म ग्रंथ लाकर उसमें लिखी हुई बातें उनको समझानी पड़ी कि देखिए आपके धर्म ग्रंथ में यह लिखा हुआ है, तब भी बातों को घुमा फिरा रहे हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है। अज्ञानता इतनी गहरी है कि सत्य को पहचानने की क्षमता खो दी है और इतने आसक्त हो गए हैं। आसक्ति कैसे होती है? जिस चीज से, जिस व्यक्ति से, जिस बात से, जिस जगह से हमें प्रेम हो जाता है तो हम उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, वह चीजें छोड़ने में हमें दुख होता है। वियोग, अभी मैंने बताया था आपको कि पिए ही विप योगो दुखा, कि प्रियजनों से जो उसका बिछुड़ना है वो दुख का कारण है। तो इसी प्रकार से हमने जन्म लिया, जिस परिवार में जन्म लिया, वह परिवार जिस धर्म को मानने वाला था, हम भी उसी धर्म के हो गए। हमने धर्म का अध्ययन करके हम धर्म के नहीं हुए, हमने किसी धर्म का अध्ययन नहीं किया, लेकिन जो हमारा परिवार मानता आया था हमने उसी को धारण कर लिया। अब वो जैसा भी है बस हमारा धर्म है और उससे हमें लगाव हो गया। और बचपन से हमें सिखा दिया कि इनकी पूजा करनी है, इनमें श्रद्धा लानी है, इनको नमन करो, इनसे डरना है, इनसे ऐसा करना है, इनसे वैसा करना है। हम वैसा ही करते हैं, हमने कभी सवाल नहीं किया। हम कभी अपने जीवन में न्यूटन बन ही नहीं पाए, क्योंकि न्यूटन बनने के लिए परिश्रम करना पड़ता। अगर आपको न्यूटन बनना होता तो आप अपने पिताजी से, अपनी माताजी से प्रश्न करते कि ये धर्म हम क्यों माने, इसमें क्या अच्छी बातें हैं, या जो धर्म आपको बता रहे हैं, जो कहानियां आपको बता रहे हैं, उसमें कुछ सवाल आप पैदा करते। तो जिसने सवाल पैदा किया उसने इस समाज के, इस संसार के अंधकार को मिटा ही दिया। उनमें से ही एक महामानव बुद्ध हुए, जिन्होंने इस संसार में जो व्याप्त अंधकार था, जिस तरह का अंधकार था, मन से संबंधित जो अंधकार था, साइकोलॉजी से संबंधित जो अंधकार था, उसको पूरी तरह से नष्ट करने का काम किया और उसके लिए एक अच्छा मार्ग लोगों के लिए खोज निकाला। लेकिन आज समस्या यह है कि सबसे पहले तो हम उस मार्ग को जानते ही नहीं हैं कि वो मार्ग क्या है। और जो लोग जानने वाले हैं, जो लोग अपने आप को बौद्ध कहते हैं, तो वे लोग उस मार्ग पर चलने का काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनके जीवन में भी दुख ही दुख है, सुख नहीं आ पा रहा है। अगर पुराने लोगों से हम ये बात सोचें
कि पुराने लोग अब पुराने हो गए हैं, उनकी सोच पुरानी हो गई है, अब वो सोच से निकल नहीं पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, अब तो वो पढ़ लिख भी नहीं सकते हैं। उनसे हमें अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वे अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, दूसरों के धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद अपनी एक सोच बनाएंगे। लेकिन जो नवयुवक हैं, जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, वे तो कर सकते हैं, उन्हें तो पढ़ना चाहिए। लेकिन ये जिंदगी उधार के ज्ञान पर चल रही है। चारों तरफ उधार का ज्ञान, उधार का ज्ञान, बस उधार का ही ज्ञान बिखरा पड़ा है। उधार का ज्ञान कैसा होता है? हाँ, और किताब पढ़ के आपने हासिल किया हो वो कैसा ज्ञान है? जो औरों ने हमें कुछ समझा दिया, जो ज्ञान दे दिया, वो हमारा ज्ञान तो नहीं है। अब हमने उस पर बिना सोच विचार किए उसको ज्यों का त्यों, क्योंकि वो सुनने में अच्छा लगा। जब सुनने में हमें अच्छा लगा तो सुनने में दूसरों को भी अच्छा लगेगा, इसलिए हमने उस ज्ञान को ज्यों का त्यों लेकर दूसरों को सुनाना आरंभ कर दिया। ये उधार का ज्ञान हुआ। हमने उस पर विचार नहीं करा, मंथन नहीं करा, उस पर अपनी कोई राय नहीं बनाई, अपनी सोच नहीं बनाई, उसको ऐसे लिया और वैसे दूसरों को देने लगे। अब वो दूसरों का कल्याण कर रहा है या अकल्याण कर रहा है, इस बात से भी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम उस बात में रस ले रहे हैं, उधार के ज्ञान में रस ले रहे हैं। मैंने किताब में लिखी हुई कोई बात पढ़ ली, मुझे अच्छी लगी, दूसरों को भी अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने वो बात दूसरों को बताना शुरू कर दिया। उधार का ज्ञान है। अगर मैं किसी भी व्यक्ति से, किसी भी किताब से, किसी भी विद्वान से, किसी भी वैज्ञानिक से उसका ज्ञान लेकर उस पर बिना सोचे विचारे, उस पर बिना अपना मंथन किए, अपना विचार किए, उसको ज्यों का त्यों प्रयोग में लाता हूँ, दूसरों को बताता हूँ, तो वो उधार का ज्ञान है, अपना ज्ञान नहीं है। और बुद्ध ने प्रज्ञा की खोज की। प्रज्ञा के द्वारा ही ज्ञान के उस सर्वोच्च स्तर को छुआ जिस तक आज तक कोई साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच पाया। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा वह ज्ञान है जिसमें मौलिकता होती है। प्रज्ञा वह ज्ञान है जिसमें मौलिकता होती है, नयापन होता है। जरूरी नहीं है कि सारे ज्ञान आप ही बनाओगे, सारे सिद्धांत आप ही बनाओगे। जो पहले से सिद्धांत बने हुए हैं उनका क्या होगा? सोचने वाली बात है। अब न्यूटन ने अगर हमें ग्रेविटी का सिद्धांत दे दिया तो क्या आप दोबारा से उसको खोजने जाएं? अब जो सिद्धांत दिया है उसको हमें पढ़ना है, उसको हमें समझना है। जब हमें वो अच्छी तरह समझ में आ जाए तो उस पर आचरण करना है, उसको अपने प्रयोग में लाना है। यही है ज्ञान की मौलिकता, इसी को प्रज्ञा कहते हैं। और अधिकतर छात्र छात्राएं प्रज्ञा से रहित होकर उधार का ज्ञान लेकर अपने जीवन को उधारमय बनाकर ही अपना जीवन गुजारते जा रहे हैं। तो हमें बुद्ध ये शिक्षा देते हैं कि प्रज्ञावान बनो, उधार के ज्ञान पर अपना जीवन मत चलाओ। तो आज का जो दिन है बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, और आज के दिन के बारे में आपको बता दूं मैं कि पूरे संसार के इतिहास में एकमात्र ऐसा दिन है जिस दिन किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, उसे संबोधि प्राप्त हुई और इस दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ। बुद्ध के जीवन की तीनों घटनाएं आज ही के दिन वैशाख की पूर्णिमा के दिन संपन्न हुई, इसीलिए इसको त्रिविधि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इतनी बड़ी बात हम लोग नहीं जानते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति है संसार में जिसका ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता हो और उसके जीवन की ये तीनों घटनाएं या कम से कम 2 घटनाएं उसके जीवन की एक ही दिन घटित हुई हों? तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको उस तरफ भी ले जाऊं जब दुख की बात कर रहा था मैं, क्योंकि थोड़ा छूट गया, कि दुखों से मुक्ति यानी जन्म और मरण के चक्कर से अगर हमें छुटकारा पाना है तो हमें निब्बान को प्राप्त होना पड़ेगा। बुद्ध ने जीवन का अंतिम लक्ष्य निब्बान बताया है, निर्वाण की प्राप्ति बताया है। निर्वाण क्या होता है? निर्वाण होता है जब आप हर तरह की तृष्णा से मुक्त हो जाते हैं। ज्यों ही आप हर तरह की तृष्णा, हर तरह की चाह से मुक्त हो जाते हैं, आप निब्बान को प्राप्त हो जाते हैं। और जब आप निब्बान को प्राप्त हो जाते हैं तो आप उस जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पा जाते हैं। लेकिन इस संसार के लोग ये नहीं चाहते हैं। बुद्ध ने धम्पद में कहा भी है, सरितानि स्नेहितानि चैसो मत्सानि भवन्ति जंतुनो ते सोतिस्ता सुखेसिनो ते वे जाति जरूप का नगरा। मतलब
स्नेह रूपी नदियों के प्रेम में फंसे हुए यहाँ के लोग उनसे प्रेम करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? इस संसार में जो स्नेह फैला पड़ा है, नाना प्रकार का स्नेह संसार में फैला पड़ा है, संबंधों का स्नेह फैला पड़ा है। हम अपने बच्चों से स्नेह करते हैं, अपने माता पिता से स्नेह करते हैं, जो हमसे संबंधित लोग हैं, हमसे संबंधित वस्तुएं हैं, हमसे संबंधित हर चीज से हम प्रेम करते हैं, और उसी के सम्मोहन में हम फंसे जाते हैं, बार बार उसी फंसे जाते हैं। हम कभी विरक्ति ले जाते, हम कभी ये नहीं कहते कि यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है, इससे मैं सिर्फ उतना ही प्रेम रखूं जितना कि आवश्यक है। अनावश्यक प्रेम मेरे दुख का कारण बनेगा, इसके भी दुख का कारण बनेगा। हम कभी नहीं सोचते। हम लगातार उससे, अपने बच्चों से लगातार प्रेम करते रहते हैं और प्रेम की पराकाष्ठा को भी पार कर जाते हैं। और जब हम प्रेम की पराकाष्ठा को पार कर जाते हैं तो वो हमारे दुख का कारण बनता है। और आप सभी ने या तो फिल्मों के माध्यम से या अपने आस पड़ोस में किसी न किसी के घर में ये सब घटनाएं देखी होंगी कि जब जो हमारे प्रियजन हैं, हमारे पुत्र थे, हमारे पुत्री थी, उनकी मृत्यु आती तो हम कैसे विलाप करते हैं। मर ही जाने को मन करता है, जीने को मन नहीं करता, इतना दुख आ जाता है। अगर वो बच्चे बड़े होते हैं, उनको संस्कार अच्छे नहीं मिले हैं, उनसे प्रेम इतना किया कि वो बिगड़ गए, तो फिर वो जवानी में अपने माँ बाप के दुख का कारण बनते हैं। तो इस तरह से बुद्ध ने यह कहा कि आसक्त मत हो, करुणा करो। करुणा ऐसी है कि जो दूसरों के दुखों को देखकर उनको महसूस करता है, वो करुणा कहते हैं उसको। तो इस करुणा से युक्त आपको होना है, क्योंकि बुद्ध ने यह हमें समझाया है कि प्रज्ञा से युक्त होकर हमें यह समझना है, उस ज्ञान को हासिल करना है, और करुणा से युक्त होकर हमें जो है इस संसार के जीवन का, संसार के प्राणियों का कल्याण करना है। ऐसी भावना हमें रखनी होगी। अब मैं आपके जीवन से संबंधित कुछ बातों पर प्रकाश डालता हूं। तो हमारे जीवन में, हमारे घरों में सबसे बड़ी समस्या जो हम देखते हैं वो गृह कलेश की देखते हैं। पति पत्नी में अक्सर कलेश होता है ही नहीं होता? कोई घर इस कलेश से मुक्त नहीं है। और पति पत्नी के बीच में जब कलेश होता है तो कई बार वो जो है एक दिन चलता है, कई बार 2-3 दिन चलता है, कई बार हफ्ता भी बीत जाता है, कई बार महीने बीत जाते हैं, कई बार साल हो जाते हैं, और कई बार तलाक हो जाता है। ये सब जो है उस गृह यानी घर में कलेश के कारण होता है। और कलेश क्यों होता है? कलेश का कारण क्या है? कलेश का कारण है अज्ञानता। अज्ञानता किस चीज की? कि हम अपनी नाक का सवाल लेके, ईगो, यो कहते हैं ना घमंड, हम अपने घमंड में जीते रहते हैं पूरे जिंदगी, और उस बेहोशी के आलम में जीते हैं। हमें पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सही है हमारे लिए वो नहीं कर रहे हैं, और क्या गलत है हमारे लिए वो करे जा रहे हैं। जो गलत है वो करे जा रहे हैं, जो सही है वो उसको हम कर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसी बेहोशी में हम पूरा जीवन निकाल देते हैं, और इस अज्ञानता को हम कभी दूर नहीं कर पाते। तो बुद्ध ने इस अज्ञानता को मिटाने के लिए, जो घर में कलेश होता है उसको मिटाने के लिए क्या कहा है धम्पद में उन्होंने ये कहा है कि अकोछि मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये चैतंग उपनहंती वेरंग ते संग न सम्मति। कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो लोग ऐसी बातें अपने मन में बनाए रखते हैं उनका बैर कभी शांत नहीं होता। ऐसा ही होता है ना, मेरी पत्नी ने मुझे गाली दी, बस अब तो मैं उससे बोलूंगा नहीं। और कई बार तो कुछ उदंड पति होगा तो वह कहता है कि मुझे गाली दी, ले थप्पड़ खा, है ना, मुझे गाली दी, मैं इतना इज्जत वाला हूं, अब मैं तुझे घर में रख ही नहीं सकता, तलाक ले। ये सब किस कारण हो रहा है? इसी कारण हो रहा है जो बुद्ध बता रहे हैं कि उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में बनाए रखते हैं उनका बैर शांत नहीं हो रहा है, और बैर शांत नहीं हो रहा तो वो शांत नहीं हो रहा है, और शांत नहीं हो रहा है तो उससे दुश्मनी का जो बदला लेने का प्रयोजन करे जा रहा है, ढूंढे जा रहा है कि मैं कैसे इससे बदला लूँ, कैसे अपना अपमान को पूरा करूँ, अपमान का बदला लूँ, ये सोचे जा रहा है। रोड चलते हुए मोटरसाइकिल में और कार में टक्कर हो गई, या किन्हीं भी दो वाहनों में टक्कर हो गई, और उनके वाहन के चलाने वाले बाहर निकले और आपस में गाली गलौज शुरू हो गई। और गाली गलौज के बाद जो है एक पहलवान था उनमें से, उसने दूसरे को जो कमज़ोर था थप्पड़ भी मार दिया, पीट दिया उसको। अब वो अपने रास्ते चले गए घर जो है। लेकिन जो कमज़ोर है, जो पिट के आया है, जिसने थप्पड़ खाए हैं, उसके मन की स्थिति क्या है? सम्मान तो उसका भी था, अपमान तो महसूस हुआ।
अब वो सो नहीं पा रहा है, दिन रात उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही है कि मैं किस तरह से उस व्यक्ति से बदला लूं, मुझे उसको पीटना है, मुझे उसको मार ही डालना है। और उसके लिए वो जो है गुंडा तत्वों का सहारा लेता है, वो किसी पिस्तौल का सहारा लेगा, किसी हथियार का सहारा लेगा, जब तक उसको चैन नहीं पड़ेगा जब तक उसको मार ही न डाले। ऐसा वो 2 दिन सोचता है, हफ्ता सोचता है, महीना सोचता है, और ऐसा सोचते 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 जब वह बदला नहीं भी ले पाता है तो एक दिन ऐसा आता है कि वो स्वतः उसको सोचना बंद कर देता है। और जब बंद कर देता है सोचना, अपने आप सोचना बंद हो जाता है, अपने आप से वो बात निकल जाती है। और जब बात निकल जाती है तो उसके भीतर शांति आती है। लेकिन जब तक वह उस बात को सोचता रहता है उसके मन में शांति नहीं आती है। और क्या आप कोई भी कार्य अशांत होकर अच्छी तरह से कर सकते हैं क्या? अगर आप शांत नहीं है तो अशांति ही फैलेगी। आपके मन की जैसी स्थिति होगी आप वैसा ही आचरण दूसरे करेंगे। मनोपबंगमा धम्मा मनोसिठा मनोमया मन साचय पदुठेन भासती वा करोति वा तो नंग दुख मन वेत्ति चक्कंग वै भैतु पदंग। आपके मन की स्थिति जैसा होगी वैसा ही आप दूसरों से व्यवहार करेंगे। आप कभी प्रसन्न होते हो, हंसते हो, तो कभी किसी को गाली देते हो क्या? कभी किसी पे क्रोध करते हो क्या? कभी किसी को मारते हो क्या? लेकिन जब आप दुखी होते हो तो ये सब कुछ करते हो। जब आप दुखी होते हो, आप प्रसन्न होते हो तो सबको गाली भी निकालते हो, सबको मारते पीटते भी हो। आपके मन से, वचन से, कर्म से सारे काम पापमय हो रहे हैं। पुण्य तो हो ही नहीं रहा है, पुण्य गायब हो गया। इसीलिए बुद्ध ने ये बात कही कि जैसे ही आप अपने मन में उन बातों को धारण करते हैं, उन घटनाओं को धारण करते हैं, आपका मन अशांत हो जाता है। इसीलिए उसी क्षण, तत्क्षण उसको माफ कर दो, छोड़ दो। माफ करने वाला बड़ा या गुनाह करने वाला बड़ा? एक व्यक्ति जो किसी के प्रति अपराध करता है और वह अपने अपराध की माफी नहीं मांगता है तो वह गुनहगार है, वह गुनाह करता है, पाप करता है। लेकिन वह व्यक्ति जिसके खिलाफ वह घटना घटी है, जिसके खिलाफ वह अपराध हुआ है, वह उसको माफ नहीं करता है, माफी मांगने के बाद भी माफ नहीं करता है, तो वह उससे भी बड़ा अपराधी है। और अगर वह उसको बिना माफी मांगे ही माफ कर देता है तो उससे बड़ा वो पुण्य का भागी है। ये सोचने वाली बात है। तो इसीलिए हमें अपने मन में क्या धारण करनी है कि हमारे प्रति कोई कितना भी कटु वचन बोले, कितना भी गलत भावना हमारे प्रति रखे, लेकिन हमें सबको माफ करके उनके प्रति अच्छी भावना रखनी है। आपने कभी अपने भीतर, आपके भीतर किसी के प्रति अच्छी भावना हो तो आपने कभी उसको दुश्मन बनते देखा है क्या? आपका दुश्मन तभी दुश्मन रहेगा जब आपके भीतर उसके प्रति मैत्री की भावना ना होकर दुश्मनी की भावना है, उसका कुछ ना कुछ नष्ट करने की, कुछ ना कुछ विनष्ट करने की भावना है, तभी आप लोग जो है अपना दुश्मन पैदा कर रहे हो। इसीलिए बुद्ध ने यह कहा कि ना परेसंग बिलोमानी ना परेसंग कथा कतंग अतनो वे अवेख्य कतानी अकतानी से। यानी कि ना दूसरों के कर्मों को देखो, ना दूसरों के परिणामों को देखो, अपने ही कर्मों को देखो। हम स्वयं अपने कर्मों से दूसरों के कर्मों के लिए भी जिम्मेदार बन जाते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा कि अधिकतर समय पर हम जो है दूसरों के द्वारा कारित किए जाने वाले अपराधों के लिए हम जिम्मेदार होते हैं। किसी ने मुझे गाली दी और मैंने बदले में उसको गाली दे दी तो वह शांत होना होगा? ये शांत हो जाएगा? शांत हो जाएगा क्या? लेकिन कृष्ण जी तो ये कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, ये जो सामने तेरे खड़े हैं इन लोगों ने अधर्म किया है और इनको मारना ही धर्म है, यही कहते हैं ना। वो उनको मार कर ही धर्म को स्थापित करते हैं। लेकिन बुद्ध तो ये नहीं कहते। बुद्ध तो ये कहते हैं कि ना ही वेरेन वेरानी समंत के द्वासनंग अवेरेन चै समंतित ऐस धब्बो सनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। अवैर से होता है ना। मुझे किसी ने गाली दी, पलट कर मैंने गाली नहीं दी, वहीं शांत हो गया मामला। लेकिन इसमें कायरता भी हो सकती है, मैं डर के ही ऐसा कर सकता हूं। मुझे किसी ने गाली दी तो मैंने प्रति प्रश्न कर दिया कि भाई साहब आपने मुझे गाली क्यों दी, समाधान ढूंढ रहा हूं मैं, उस समस्या को बढ़ा नहीं रहा हूं। और जब मैं ऐसा बोलूंगा तो वह मुझे गाली देने का कारण बताएगा
हो सकता है कि उसके गाली देने का कारण मैं ही हूँ, मेरे से कुछ गलत हुआ होगा इसलिए उसने गाली दी है। और अगर उसने अकारण मुझे गाली दी है तो उसको ये एहसास होगा कि मैंने अकारण गाली दी है, और ये कितना सज्जन आदमी है, हाथ जोड़कर मुझसे पूछ रहा है कि भाई साहब आपने गाली क्यों दी है। ऐसा होगा नहीं होगा। शांति किस रास्ते से आएगी? दुर्भावना रखने से या अच्छी भावना रखने से? घर में बाहर सब जगह शांति कैसे आएगी? अपने मित्र बनाने से या अपने दुश्मन बनाने से? शांति कैसे आएगी? ये इतनी अच्छी अच्छी बातें तथागत बुद्ध ने हमारे जीवन को सुगम बनाने के लिए कहीं, लेकिन क्या हम इन बातों को जानते हैं? आज अगर इस देश के लोग बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव नहीं मना रहे हैं, बुद्ध को नहीं जान रहे हैं, बुद्ध के धम्म को नहीं जान रहे हैं, तो इससे नुकसान किसको हो रहा है? क्या बुद्ध को नुकसान हो रहा है या मुझे नुकसान हो रहा है? नुकसान उन लोगों को हो रहा है जो अज्ञानता के वशीभूत नाना प्रकार के भयों से ग्रस्त हैं और अंधकारमय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, अपने अंधकार को दूर नहीं कर रहे हैं, ना उनका प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आप सभी लोगों के सामने ये प्रश्न छोड़ा है, और अपने जीवन में कभी भी किसी बात को यूं ही मत मान लेना। संदेह जरूर करना, लेकिन संदेह करने का एक तरीका होना चाहिए। हम उससे अवज्ञाकारी ना हो जाएं, अवमानना ना हो जाए। हमारे माता पिता हो सकता है कि वे इतने ज्ञानी ना हो, इतने पढ़े लिखे ना हो, और वो हमें वो बात कह रहे हों जो उचित ना हो, तो हम उन्हें कैसे बताएं? उनकी बात से इनकार कर दें? हम तो जान गए हैं कि ये अंधविश्वास है, ये पाखंड है। तो अब वो तो जानते नहीं हैं, वो हमें बोल रहे हैं कि ऐसा करो, पिंडदान करो, और हम जान गए हैं कि पिंडदान करने से कुछ नहीं होगा। ये सब निरर्थक बातें हैं। हम उन्हें समझाना चाहते हैं, कैसे समझाएं, कैसे बोलेंगे? जो उदंड बालक होते हैं वो कहते हैं अरे बापू हट ना, छोड़, इनमें क्या रखा है, ऐसे होता है। और जो अच्छे लोग होते हैं, संस्कारी लोग होते हैं, धर्म का ज्ञान रखने वाले लोग होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं, वो कैसे बोलेंगे? पिताजी इस सब में कुछ नहीं रखा है ना। जब हम इज्जत से बात करेंगे तो उनकी जो बात हम जिससे इनकार करना चाहते हैं, जिसको हम नहीं मानना चाहते हैं, हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे। उसमें बुराई नहीं है, उसमें बुराई नहीं है। तो हमें अपने जीवन में हर बात पर संदेह हिलाना चाहिए। दुनिया का एकमात्र धर्म ऐसा है, आप सभी धर्मों का अध्ययन कर लेना, सभी धर्म पहले श्रद्धा लाने के लिए कहते हैं। सभी कहते हैं ना, गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि मेरी शरण में आने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। कृष्ण जी ये कहते हैं गीता में कि मेरी शरण में आने मात्र से ही कल्याण हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। इस्लाम में पैगंबर साहब ये कहते हैं कि पहले ये मान लो कि मैं पैगंबर हूँ, मुझे अल्लाह ने आपके भलाई के लिए पैगाम लेकर भेजा है, और ये भी मान लो कि मैं अंतिम पैगंबर हूँ, तब आपका कल्याण होगा। ईसा मसीह को मानने वाले लोगों का भी यही हाल है। ईसा मसीह भी यही कहते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, अपने आप को घोषित करते हैं। ईश्वर ने स्वयं आके लोगों को बताया नहीं है कि ये मेरा पुत्र है, मैं इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको रिप्रेजेंटेटिव बना रहा हूँ इसको, आपका जो है, ऐसा नहीं कहा। और हर एक धर्म ने पाबंदी लगा दी कि ईश्वर पर सवाल मत करना। आपने कई बार देखा होगा कि आस्था पर सवाल नहीं करना, ईश्वर पर सवाल मत करना। सवाल इसलिए मत करना क्योंकि जैसे आप सवाल करोगे तो परतें खुलेंगी, आप सवाल करने से सच्चाई तक पहुंचोगे। न्यूटन ने सवाल किया तो वो सच्चाई तक पहुंच गया, अगर सवाल नहीं करता तो सच्चाई तक नहीं पहुंचता। और बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध एकमात्र ऐसे सिद्धांतवादी हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जो ये कहते हैं कि सबसे पहले प्रश्न ही करो। मैं जो कह रहा हूं उसको भी मत मानो, धर्म ग्रंथ कह रहे हैं उसको भी मत मानो, विद्वान जन कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, किसी बात को इसीलिए मत मान लो, आकार से प्रकार से वह सुंदर है, अच्छी है, इसलिए मत मान लो। जब तक कि खुद यह न जान लो या जानकारों द्वारा आपको यह विदित हो जाए कि यह बात आपके कल्याण के लिए है, दूसरों के कल्याण के लिए है, सबके कल्याण के लिए है, और इससे किसी का भी अकल्याण नहीं होगा, तब तक उस बात को मत मानो और प्रश्न करो। बुद्ध का धर्म प्रश्न से शुरू होता है, बाकी के धर्म प्रश्न को स्टॉप कर देते हैं, शुरू ही नहीं होने देते, वहां से शुरू होता है। तो हमें प्रश्न करना है, प्रज्ञावान बनना है, और प्रज्ञावान बनने के लिए हमें प्रश्न करने होंगे, लगातार प्रश्न करने होंगे, हर पल प्रश्न करने होंगे, हमें अपनी जीवनचर्या में प्रश्न करने होंगे,
हर बात से जब हम प्रश्न करेंगे तो हम प्रज्ञा को प्राप्त होंगे और अपने जीवन से निसंदेह उस अंधकार को मिटाने में सफल होंगे। और मैं इसी मनोकामना के साथ कि आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश आए और ज्ञान रूपी प्रकाश आए, प्रज्ञावान बनो और आपके जीवन में जो अज्ञानता रूपी अंधकार है वो दूर हो आपके ज्ञान से।